स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई के 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए थे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 35 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया। पीटीआई के डी नोटिफाई अरकान कौमी असम्बली में जरताज गुल, कासिम सूरी, आमिर डोगर शामिल, शफकत महमूद, अली जैदी, शेख रशीद, मुराद सईद, उमर अयूब और असद कैसर बी नोटिफाई। असद उमर, हमाद अजहर, शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, शहरियार आफरीदी और अली अमीन गंडापुर भी शामिल। वापसी की तैयारियां। इमरान खान ने पार्टी की सीनियर क़यादत को जमान पार्क तलब कर लिया। कौमी असम्बली में वापसी के लिए तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। निगरान सेटअप और एतमाद के वोट में शहबाज शरीफ को टफ टाइम देने की हिकमत अमली तय होगी। मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली में गैर मुअस्सर करने और राजा रियाज की जगह किसी और को अपोजिशन लीडर बनाने का मामला भी ज़ेर गौर। पार्लियामेंट वापस जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जेर बहस। नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस ने वजीर आजम के वकील से मुकालमा किया। खबरें हैं कि पीटीआई पार्लियामेंट वापस जा रही है। अपने मुवक्किल से पूछें क्या नैब तरामीम का मामला भी वापस पार्लियामेंट भेज दें। नैब तरामीम के फैसले से मुल्क में कानून पर अमल दरामद मुतासर हो रहा है। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का इमरान खान के वकील से मुकालमा। आप पार्लियामेंट में जाकर नैब तरामीम बिल पेश करते। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए। नैब तरामीम पर मुल्की मफाद को सामने रखा जाना चाहिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मामला। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की जानिब से 2 नाम गवर्नर पंजाब को भिजवा दिए गए। गवर्नर को भिजवाए गए नामों में सैयद मोहसिन रजा नकवी और आहद चीमा शामिल। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील की बारी। वजीर आला महमूद खान का रात 12 बजे से कबल असम्बली तोड़ने की समरी गवर्नर को भेजने का ऐलान। गवर्नर हाजी गुलाम अली के दस्तखत न करने पर भी असम्बली 2 रोज बाद खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। केपी काबीना का आखिरी इजलास, डेंटल कॉलेज का कयाम, लाइफ स्टॉक एक्ट। 2014 में भी पीटीआई रसवाई से असम्बली में आई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी के प्रोग्राम में इजहार ख्याल। बोले अब अगर ये वापस आएंगे तो तकरीर उनका हक बनता है। अगर पंजाब में एतमाद के वोट के वक्त हमजा शहबाज होते तो जरूर फर्क पड़ता। नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम लीगल कवर फराहम करें। इमरान खान ने पंजाब में अपोजिशन को चारों शाने चित कर दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की निजी टीवी से गुफ्तगू। बोले 15 जनवरी से 15 फरवरी अहम है। मार्च अप्रैल में इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए मुशावरत कर रहे हैं। विफाक में MQM के 7 वोट हैं जो अहम हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असम्बली से भी निकलेंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का कहना है कि आवाम की खिदमत ही हमारा मिशन है। आवाम इंतखाबात ही होंगे और पीटीआई भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। फिलहाल पीटीआई में जम नहीं हुए, अभी मुशावरत जारी है। मुखालिफिन को आगे भी सरप्राइज देंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने दादा दरबार के करीब पार्किंग प्लाजा का संग बुनियाद रखा। प्लाजा को दादा दरबार मजार की बेसमेंट से मुंसलिक किया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला पीटीआई के लिए ट्रेलर है। फिल्म अभी बाकी है। वजीर ममलकत फैसल करीम कुंडी बोले कराची और हैदराबाद की आवाम ने इमरान खान की नाइंसाफियों का बदला ले लिया। अब तहरीक इंसाफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात हारेगा। विफाक वजीर शाजिया मरी बोली अवाम ने बल्दियाती इंतखाबात पे जो फैसला दिया सबको कबूल करना चाहिए। अगर पीटीआई को ये फैसला मंजूर नहीं तो मातम करे। तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश पर नताइज नहीं आ सकते। ये ड्रामाबाजी से अवाम को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते। विफाकी वज़रा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस।
रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर कहते हैं, हम आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। इस बार लाहौर में PTI क्लीन स्वीप करेगी। चंद दिन में कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं। मौजूदा हुक्मरानों ने जो मुल्क के साथ किया उनका फरार नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भारत को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश। अरब TV को इंटरव्यू में बोले, भारत के साथ मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। तमाम तनाज़ात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। भारत को कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी रोकना होगी। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, हमारी हुकूमत में करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। UAE, सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक ने मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तानी कौम एक दिन जरूर अपने पांव पर खड़ी हो जाएगी। भारत से मुज़ाकरात की भीख मांगना पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं, शहबाज शरीफ का नुक्ता नजर सख्ती से मुस्तरद करते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ को कश्मीर बेचने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर की पहली वाली आईनी हैसियत बहाल करे, फिर ही मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर खारिजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा ने कहा, भारत को गैर कानूनी जेर कब्जा में कश्मीर और दीगर जगहों पर नाकामी की जिम्मेदार पाकिस्तान पर डालने की आदत है। मकामी सियासी फायदे के लिए पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को हवा देने का रवाज बंद होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के 271 अराकीन की रुकनीत मुअत्तल कर दी। 271 अराकीन में से 136 अराकीन कौमी असम्बली, 21 सेनेटर और 114 अराकीन सूबाई असम्बली शामिल। कराची ने नई सियासी करवट बदली। 70 की दहाई के बाद पहली बार PPP कराची में सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी 93 और जमात इस्लामी 86 नशिस्तें जीतने में कामयाब। सियासी मैदान में आगे बढ़ने की दौड़। दोनों जमातों की कराची के मेयर की बड़ी कुर्सी हासिल करने के लिए कोशिशें जारी। मेयर कराची पीपल्स पार्टी का होगा, जमात इस्लामी इत्तेहाद कर ले। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, बोले जमात इस्लामी के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। 2018 में RTS बैठा तो नताइज आने में 3 दिन लगे। बल्दियाती इलेक्शन के नताइज तो 24 घंटे में आ गए। हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, लेकिन बात नहीं सुनी गई। MKM ने राब्ता किया तो उनसे कहा कि इलेक्शन होने चाहिए। कराची में शिकस्त पर एक शख्स की अनाक को ठेस पहुंची। बिलावल भुट्टो कहते हैं, बल्दियाती नताइज से साबित हो गया पीपल्स पार्टी सिंध की वाहिद सबसे बड़ी जमात है। कराची और हैदराबाद की आवाम का शुक्रिया, उन्होंने जाले उम्मीदवारों को वोट देकर मुंतखब किया। पीपल्स पार्टी विफाक की जंजीर है, ये जीत पूरे मुल्क की फतह है। आवाम ने वोट की ताकत से नाम नहाद मकबूल लीडरों का पोल भी खोल दिया। कराची और हैदराबाद की तरक्की के लिए तमाम सियासी इकाइयों का मिलकर काम करना आवाम की खुशहाली वजह बनेगी। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात की आम इंतखाबात में तस्दीक हो गई। MKM के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वसीम अख्तर बोले, बल्दियाती इंतखाबात में लोगों ने सड़कों पर मोहरें लगाई। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत ने मिलकर प्री पोलिंग धांधली की। 25 यूसीज में जारी मैंडरिंग हुई। जमात इस्लामी को बहुत समझाया कि इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां ठीक करा लें। इलेक्शन कमीशन पर सवाल निशान लग चुका। ये कैसे मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात शफाफ कराएगा। कराची बल्दियाती इलेक्शन के नताइज मुकम्मल। जमात इस्लामी की मुल्क गिर एहतजाजी कॉल। मंसूरा में इजलास भी तलब। सराजुल हक का बयान जारी। कहा, जमात इस्लामी कराची बल्दियाती इलेक्शन में बड़ी पार्टी बनकर सरे फहरिस्त आई। पोलिंग एजेंटों के नताइज वाजे हैं कि जमात इस्लामी अक्सरियत में है। PTI का बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तस्लीम करने से इनकार। PTI रहनुमा अली जैदी का अहम बयान जारी। कहा, तमाम तर धांधली के बावजूद भी तहरीक इंसाफ 70 नशिस्तें जीत गई। अब बंद कमरों में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। पीपल्स पार्टी को जितवाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन धांधली में बराह रास्त मुलविस है।
के सदर चौधरी शुजात ने परवेज इलाही की पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी। पार्टी की जानिब से परवेज इलाही को शोकाज नोटिस जारी। शोकाज नोटिस में एतराज उठा दिया गया। सूबाई सदर पार्टी को किसी दूसरी जमात में जम नहीं कर सकता। आपसे गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम की वजाहत मांगी जाती है। चौधरी परवेज इलाही को 7 दिन में वजाहत देने की हिदायत भी जारी कर दी गई। पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट में अद्वियात की किल्लत के सबब गुर्दों के ट्रांसप्लांट बंद। तर्जमान PKLI के मुताबिक इस साल अभी तक गुर्दों का एक भी ट्रांसप्लांट नहीं हो सका। ट्रांसप्लांट के लिए इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन मार्केट में नापैद है। अद्वियात बैरून मुल्क से आ गई हैं। LCs ना खुलने के बायस इंजेक्शन नहीं मिल रहा। खातीन के लिए बड़ी खुशखबरी, सराफा बाजार में सोने की कीमत में कई हजार रुपए की कमी। फी तोला सोने की कीमत कमी के बाद 1,84,500 रुपए मुकर्रर। मुल्क में पेट्रोलियम बहरान का खदशा सर उठाने लगा। ऑयल कंपनियों ने भी मुतालबा किया कि वजीर खजाना और वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम सूरत हाल का नोटिस लें और मुल्क में बर वक्त LCs को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें, क्योंकि अगर पेट्रोल नायाब हो गया तो आवाम को परेशानी का सामना हो सकता है। इटली की मशहूर अदाकारा जीना लोलो ब्रिजेडा 95 बरस की उम्र में चल बसी। इटली के वजारत ज़राअत फ्रांचेस्को लोलो ब्रिजेडा ने अपनी परदादी की वफात की इतला दे दी। जर्मनी की वजीर दिफा गलतियों पर तनकीद के बाद मुस्ताफी हो गई। क्रिस्टियाना का अहम बयान जारी। कहा, मुझ पर महीनों तवील फोकस करने वाला मेडिकल बमुश्किल मकसद की रिमोटिंग और सर्विसमैन और खवातीन समेत जर्मन शहरियों के मफाद में सिक्योरिटी पॉलिसी के फैसले के बारे में बात करता है। प्यूटन और उर्दवान में टेलीफोनिक राब्ता। यूक्रेन रूसी कैदियों के तबादले पर गुफ्तगू। रूसी सदारती महल क्रेमलिन ने कहा कि तुर्किया के शाम से ताल्लुकात मामूल पर लाने से मुतालिक भी बात हुई। रूसी सदर प्यूटन की यूक्रेन को मगरबी हथियारों की बढ़ती हुई तरसील पर तनकीद। मुल्क की क़यादत हुक्म दे तो अभी ईरान के जोहरी मराकज़ पर हमला कर दें। इसराइली फौजी ऑफिसर का 2 टोक और वाज़ेह बयान जारी। फौजी कार्रवाई की वजह शाम, लबनान और इराक में ईरान की पोजीशनिंग और खतरात को करार दे दिया। कहा, शाम में ईरान की फौजी पोजीशन को मुतासर करने के लिए वहाँ भी दूर दराज इलाकों में ईरानी अस्करी ठिकानों पर कार्रवाई करते रहते हैं। जापानी पासपोर्ट सबसे ताकतवर, अफगानिस्तान का कमजोर तरीन करार। अयाटा की 199 पासपोर्ट्स की 227 सफरी मकामात तक रसाई पर मबनी रिपोर्ट जारी। अफगानिस्तान का पासपोर्ट रखने वाले अफराद पूरी दुनिया में सिर्फ 27 मकामात पर वीजा फ्री के हामिल करार दे दिए गए। फीफा और AFC के अरकान की PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी के अहदेदारों से मुलाकात। फीफा और AFC हुकाम पाकिस्तान फुटबॉल कॉन्टैक्ट ID के तहत क्लब्स की रजिस्ट्रेशन के लिए मुतारिफ करवाए जाने वाले मोबाइल यूनिट की इफ्तिताही तकरीब में शरीक। PCB का शुएब अख्तर की खिदमात हासिल करने पर गौर। PCB हुकाम की जानिब से साबिक फास्ट बॉलर से रजामंदी जानने के लिए राबता। साबिक फास्ट बॉलर ने मुल्की क्रिकेट की बेहतरी के लिए बोर्ड हुकाम के साथ काम करने के लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया। वर्ल्ड चैंपियन उस्मान वजीर ने अपनी 10वीं इंटरनेशनल फाइट का ऐलान कर दिया। उस्मान वजीर 4 फरवरी को दुबई में अपने वर्ल्ड टाइटल का दिफा करेंगे। उनका मुकाबला थाईलैंड के बॉक्सर क्रूम क्लिंग से होगा। और जॉयलैंड अदाकार अली जुनेजो ने पाम स्प्रिंग अवार्ड जीत लिया। अदाकार का वीडियो पैगाम जारी, मुंतजमीन का शुक्रिया अदा, जॉयलैंड को अपना बच्चा करार दे दिया।